हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है आप लोगों की? कल देखिए, कल हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो अध्याय 8 है, इसका लेक्चर नंबर हम लोग क्या देखे थे? 3 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4। क्या देखेंगे? लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जो कि चैप्टर का नेम देखिए क्या है? गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर का नेम क्या है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। चैप्टर का नेम आपका है गुरुत्वाकर्षण। और इसमें देखिए हमको जो है कि देखना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखना है। क्या देखना है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा देखना है। और जैसा कि सबको पता है कि जो क्लास होते हैं वो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर आपके फ्री में क्लास होते हैं, और नोट्स भी आपको मिलता है फ्री में। क्लास का नोट्स भी दिया जाएगा और क्लास भी आपको फ्री में मिलते हैं। तो अगर आपको नोट्स भी अच्छे से बनाकर और अच्छे से पूरा तैयारी करना है, पूरा क्लास करना है, तो आप लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाल के रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 11th के लिए बिल्कुल फ्री है। देखिए लिखा है डायरेक्ट फ्री पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ आपको फ्री में, कोई चार्ज उसका नहीं है, मिलना है, ठीक है। तो देखिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हम पहले हेडिंग डाल देते हैं क्या होता है। देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमको देखना है क्या है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो देखिए जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये देखिए होता क्या है। जैसे हम लोग विभव पढ़े हैं ना, विभव विभव 10 में हम लोग पढ़े थे, विद्युत धारा वाले में विभव पढ़े थे कि किसी आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो वैसे ही सेम ये भी है। देखिए, किसी पिंड को, किसी वस्तु को अनंत से, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, किसी पिंड को, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसे U से व्यक्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? U से व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है कि किसी पिंड को, कोई पिंड है, उसको हम क्या करेंगे? अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आएंगे, तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक देखिए क्या होगा, सब लोग जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। और बीमी सूत्र क्या होता है? बीमी सूत्र
बीमी सूत्र ml²T⁻⁻2 होता है। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये हमारा देखिए क्या है, बीमा सूत्र है और ये मात्रक है जूल। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देखिए कर सकते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या है, किसी भी पिंड को, कोई भी पिंड है, कोई वस्तु है, उसको अनंत से, मतलब अनंत का मतलब सिंपल सी बात है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर से। जैसे ये पूरा हमारा, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है पृथ्वी का। अब इस बोर्ड के बाहर से किसी बिंदु से बोर्ड में अगर लेकर जाएंगे हम किसी वस्तु को, तो उसको ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और इसे हम यू से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, और बीमी सूत्र क्या होता है, ml²T⁻²। और यह क्या है, देखिए यह अदिश राशि है। क्या है ये, अदिश राशि। यह क्या है, एक अदिश राशि है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया, आगे चला जाए। बोलो भाई, बोलिए, आगे चला जाए। सबका हो गया ना, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको नोट लिखवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, नोट में देखिए यही लिखना है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु को या पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में कार्य स्वयं हो जाता है। कार्य करना नहीं होता है, कार्य क्या होता है, स्वयं हो जाता है। देखिए नोट में आप ये लिखे हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब हम अनंत से किसी वस्तु को लेके आएंगे तो वस्तु को तो पृथ्वी खुद आकर्षित कर रही है, उसको लाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा पृथ्वी के बाद, मतलब पृथ्वी के पास खुद आ जाएगा, उस पर कार्य नहीं करना होगा, वो कार्य हो जाता है। क्योंकि अब जैसे किसी वस्तु को आप धागे से बांधकर खींच रहे हैं तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, उसको खींच रहे हैं तो खुद आपके पास आ जाएगा। तो सभी वस्तु को पृथ्वी खुद आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, तो उसको कोई क्या करना होगा, कार्य नहीं करना होगा हमें, वस्तु खुद आ जाएगा पृथ्वी के पास। इसलिए कार्य क्या होता है, ये जो मतलब ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, ये सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि कार्य करना नहीं होता है, अपने से हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक मान ये होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया सबका, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है भाई वो कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, अच्छा बताइए कितने लोग इसमें से अभी
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं, भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बताइए, आपके लिए इतना मेहनत करके पढ़ाया जाता है, आप लोगों को करना क्या है? केवल केवल बाबू आप लोगों को लाइक कर देना है, जो कि 1 सेकंड का काम है। सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, वो भी 1 सेकंड का काम है। और अगर कर सकते हैं कुछ, तो केवल जो आपके फ्रेंड लोग जो नहीं जानते हैं, समय नहीं जानते या तो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं कि आप भी पढ़िए टाइम पर। ठीक है, बस इतना आपको करना है, बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं मेहनत। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेरिवेशन है, सूत्र है। वो क्या, देखिए, पृथ्वी पर किसी पिंड का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर किसी पिंड किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ठीक है, ये देखिए, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है हमारा, देखिए पृथ्वी है, और इसका ये देखिए, ये जो है ये क्या है, केंद्र है O। ठीक है, और इसकी ये जो त्रिज्या है देखिए, ये त्रिज्या देखिए कितनी है, RE। इसका देखिए जो यहाँ से तक ऊंचाई है, ये कितना है, x है ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा x ऊंचाई है। ये अनंत है, यहाँ C है। dx यहाँ A है, ये क्या देखिए h है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए है, ये देखिए क्या है, माना पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, माना पृथ्वी की त्रिज्या RE, द्रव्यमान ME है। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी के बारे में हो गया कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या RE है और द्रव्यमान क्या है, ME है। ठीक है, यदि पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर बिंदु C पर m द्रव्यमान का एक पिंड हो, क्या हो, देखिए पृथ्वी के केंद्र से देखिए x दूरी पर एक बिंदु C है, जिस पर m द्रव्यमान का एक क्या है, पिंड है। ठीक है, तब देखिए पिंड पर लगने वाला पिंड पर लगने वाला
गुरुत्वाकर्षण बल, यह बराबर देखिए क्या होता है G(m)(e)m/r(e)²। यही आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए यह हम लोग पढ़े हैं, यह बराबर G(m1)(m2)/r²। तो m1 की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान m रखेंगे और m2 की जगह जो पिंड है उसका द्रव्यमान m, और दूरी में इसका सही क्या आ जाएगा, यक्स आएगा ना। देखिए दूरी में क्या आ जाएगा, देखिए x²। दूरी क्या है, यक्स है। ठीक है, ये आ गया। ये तो देखिए अभी हमने क्या निकाला, बल। हम क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा। देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है। हमको निकालना है ऊर्जा। ऊर्जा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कार्य निकालना होगा। कार्य के लिए बल गुणे विस्थापन। तो हमने देखिए बल तो निकाल लिया, ये बल एफ का मान निकाल लिया। अब हम मान लेंगे कि dx, स्मॉल दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, देखिए देखिए पिंड को दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखिए dw बराबर कितना आ जाएगा, देखिए F इंटू डी एक्स मतलब G(m)(e)m/x² इंटू डी एक्स, यही आ जाएगा। ये आ जाएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ हम लगने वाला बल का सूत्र लिख दिए। अब किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। स्मॉल दूरी हम लिए, सूक्ष्म दूरी dx, तो कार्य भी क्या होगा, dw आएगा, सूक्ष्म कार्य। अब देखिए पिंड को अनंत से पृथ्वी तल पर लाने में किया गया कार्य। देखिए W बराबर देखिए क्या होगा, इसका हम समाकलन कर देंगे कहां से कहां। देखिए अनंत से RE दूरी तक किसका करेंगे, देखिए हम G(m)(e)m/x² इंटू dx, यही आएगा। अब देखिए इसका जब हमको समाकलन करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए W इज इक्वल G(m)(e)m को बाहर कर लें और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत से RE तक, और क्या आ जाएगा, देखिए 1/x² dx। इसका समाकलन देखिए हम कैसे कर सकते हैं, देखिए x⁻² dx लिख सकते हैं, x⁻² + 1/(-2 + 1), तो ये आ जाएगा x⁻1/(-1), तो -1/x आएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, -1/x। तो देखिए समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा W बराबर G(m)(e)m -1/x RE से कहाँ तक, अनंत तक, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए W बराबर देखिए कितना आएगा, देखिए G(m)(e)m, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -1/∞ + 1/RE। तो W बराबर कितना आ जाएगा, G(m)(e)m/RE, ये आ जाएगा, किया गया कार्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ऊर्जा होती है किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर होती है।
ठीक है। अब देखिए ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U बराबर -W, तो U बराबर -GmEm/RE, ये आ जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए पहले क्या किया, देखिए हमने मान लिया कि x दूरी पर एक यम द्रव्यमान का पिंड है, तो इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये आ जाएगा। अब इस पिंड को सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन कर देंगे। अब बल गुणे विस्थापन आ जाए तो संपूर्ण कार्य जब निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, समाकलन अनंत से आर ई तक। अनंत से देखिए ये ना, देखिए दूरी अनंत है, लाना है हमको ए तक, आर ई के पास लाना है, तो आर ई तक समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर क्या आएगा, -1/x, एक बार मान अनंत रखेंगे और एक बार आर ई, तो ये आ जाएगा मान। अब जो हम पढ़े हैं अभी बताएं कि ऊर्जा जो होता है, नोट में बताया था कि ये ऋणात्मक कार्य के ऋणात्मक दर के सदैव बराबर होता है, तो इसके क्या होगा, ऋणात्मक मान के बराबर होगा। ये देखिए ये था हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आप लोग देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा आराम से, फिर लिख लीजिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, या तो नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका भी हम ले सकते हैं। तो ये देखिए आज का टॉपिक था हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक लेके, और अच्छे से समझकर पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे का जितने भी टॉपिक है सब डेरिवेशन है, अच्छे समझना है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में रहेंगे समय से उपस्थित, तभी आप समझ पाएंगे। कल का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कितने लोग कल का क्लास समय पर अटेंड करने वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कल का क्लास समय पर अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए एक बार चैनल को फिर बता रहे हैं, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट। अच्छे से सब लोग तैयारी करिए, पढ़िए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।